युगल गीत। वायु भी ज्ञान उत्पादक होती है। शुद्ध वायु मिले तो उससे ज्ञान की उत्पत्ति होती है। एक बार हम लोग गंगोत्री से आ रहे थे तो रास्ते में एक चट्टी मिली, तो वहाँ ठंडा पानी झरने का तो पिया नहीं जाता, जहाँ तहाँ लिखा होता है पानी पीना मना है। तो हमारे साथी ने एक चाय बनाने वाले से पूछा, क्यों बाबा तुमने स्नान कर लिया? तो वो बोला, स्नान करते हैं नीचे के लोग, हम तो हिमालय के देवता की हवा से ही स्नान कर रहे थे। तो श्री कृष्ण के अंग की हवा यदि लग जाए तो स्नान हो गया। गोपियाँ कहती हैं ये जो वायु है, ये मंद सुगंध, ये तो उनके शरीर को गुदगुदा रहा है, उनके शरीर का स्पर्श करके आनंद ले रहा है। और श्री कृष्ण इतने प्रेमी हैं कि अपने प्रेमी के प्रेम का आदर करते हैं, इसलिए वहाँ रुक गए हैं, नहीं आ रहे। तो मैया तुमको तो मालूम नहीं, तू तो बड़ी भोली है। बड़े बड़े गंधर्व लोग, उपदेवगण, किन्नर लोग, अप्सराएं सब आते हैं और नंदी जन श्री कृष्ण की कीर्ति का गान करते हैं। ऐसी बांसुरी तो कोई और नहीं बजा सकता। सुनने के लिए जानकार लोग आते हैं। कोई गीता की ठीक ठीक टीका पढ़ ले और उसके बाद गीता की कथा सुने, तो जब वो देखेगा कि हमने ठीक ठीक गीता पढ़ी लेकिन हमने ये बात तो नहीं सुनी, तो उसको आश्चर्य होगा कि वाह वाह, ये बात तो अनसुनी, अनपढ़ी, अनजानी, बिल्कुल नई। वो कह सकेगा ना कि ये बिल्कुल नई है। और जिसने कभी गीता पढ़ी ही नहीं है वो कहता है उसका यही मतलब होता होगा। तो भाई ये जो किन्नर, गंधर्व, अप्सरा, विद्याधर हैं, ये आते हैं श्री कृष्ण की बांसुरी सुनने के लिए। वो कहते हैं ऐसा संगीत तो हमने कभी स्वर्ग में भी नहीं सुना, ऐसा संगीत कभी गोलोक में नहीं सुना। ये नाद ब्रह्म भी बड़ा विलक्षण ब्रह्म है। ये पृथ्वी ठोस ब्रह्म और जल तरल ब्रह्म है। अग्नि तेजस्वी ब्रह्म है, वायु गतिशील ब्रह्म और आकाश व्यापक ब्रह्म है। ये तो ब्रह्म के रूप हैं। ब्रह्म की व्यापकता आकाश के द्वारा प्रकट हुई, ब्रह्म की सर्वत्र व्यापकता, गतिशीलता वायु के द्वारा प्रकट हुई, उसकी तेजस्विता, अन्न को भस्म कर देने की शक्ति अग्नि के द्वारा प्रकट हुई, सबको रसीला बना देने की उसकी शक्ति जल के द्वारा प्रकट हुई, सबको धारण की शक्ति पृथ्वी द्वारा प्रकट हुई। जल में आप्यायन शक्ति है, तेज में भस्मकरण शक्ति है, वायु में गति है, आकाश में व्यापकता है। ये सब गंध के रूप हैं। गंध भी व्यापक, रूप भी व्यापक, रस भी व्यापक, स्पर्श भी व्यापक, शब्द भी व्यापक। बोले कविता में सुख क्यों मिलता है? ये इंद्रियक जो इनका रूप है, इतने को ही कोई सत्य न समझ ले और उसके परे जो परिपूर्ण, अविच्छिन्न, अद्वितीय रूप है उसको जाने बिना इसी में अटक ना जाए, इसके लिए अपवाद होता है। तो अब तो बंदी लोग कृष्ण में, प्रकृति के जो अंश हैं उस ब्रह्म के ही तो रूप हैं। हाँ, तो फिर उन्हीं के रूप हैं तो सब व्यापक हो गए, ब्रह्म सर्वत्र समाना। दीदी तल देते हैं पनीर, पानी में भी डाल, थोड़ा सा ना मैंने मुंह में डाल के देखा है, तो फिर वो आज कर देती है इसका काम। मैं भी आज पेड़े वेड़े इधर उधर कर रही थी ना, तो मैंने आज मुझे नजर आया तो मुझे ध्यान आया। हाँ, मेरे को भी कल मैंने सोचा था करूँगी, दिमाग से उतर गया मेरा। चलो ये तो जो वही जो घी है उसमें तल दो ना। ये जो परब्रह्म परमात्मा है, अखंड, अद्वितीय, निर्विकार, एक रस, इसमें कहीं गौर से देखो तो यही बांसुरी वाला, यही घुंघराले बालों वाला, यही गोरोचन के तिलक वाला, ये मंद मंद मुस्काने वाला, तिरछी चितवन वाला, इसी श्याम सुंदर की ओर जरा गौर से देखो, अपनी नज़र पक्की तो करो। देखो ब्रह्म ही ब्रह्म दिखेगा, दूसरी कोई चीज़ दिखेगी। ये नीलकंठाचार्य ने गीता की टीका के 12वें अध्याय की टीका में लिखा कि जरा अपनी नज़र तो पक्की करो। यदि तुमको गुरु में ब्रह्म नहीं दिखेगा तो अपने आप में तो दिखेगा नहीं। यदि तुमको इसमें ब्रह्म नहीं दिखेगा तो अपने में तो दिखेगा नहीं। पहले पहचान लो ब्राह्मण क्या होता है, तब तुमको मालूम पड़े कि मैं ब्राह्मण हूँ, तो अपने आप ब्राह्मण के धर्म, कर्म, अवस्था, स्वरूप, लक्षण सब तुम्हारे अंदर प्रकट हो जाएंगे। और मालूम प्रकृति ही तो वो एक किताब से छोटी हमने पढ़ी हुई थी, ईश्वर का चिंतन कैसे करें। तो मतलब ये है कि हम प्रकृति को अगर बड़ी एकदम एकाग्र होके निहारें तो उसमें जिसकी हमारे अंदर भावना है वही नजर आना शुरू हो जाएगा। कहते अगर मालूम ही ना हो कि ब्राह्मण क्या होता है तो ब्राह्मण बताने में लाभ क्या होगा?
एक नाम तुम्हारा ब्राह्मण भी हो जाएगा। इसलिए कृष्ण में अपनी नज़र पक्की करो। तो ये बंदी लोग जो हैं, गंधर्व किन्नर, कोई बाजे बजा रहा, कोई गान कर रहा, कोई कल्प वृक्ष के फूल ला कर दे रहा, नवीन नवीन वस्तुएं ला कर दे रहे हैं, मैया इसीलिए आने में देर हो रही है, नहीं तो वो तो बस अब आने ही वाला है। तो अब सूर्य की किरणें पश्चिम की ओर जा रही हैं। ब्रज में श्री कृष्ण के आगमन की प्रतीक्षा हो रही है। सब की सब गोपियाँ ऊंची जगह पर चढ़ गई, वहाँ से श्री कृष्ण दिखाई पड़ रहे हैं। प्रेमी का एक ये भी स्वभाव है कि वो अपने प्रीतम के रूप को देखना चाहता है। आँख से देखे, मन से देखे, पर देखे बिना रहा नहीं जाता। तो रूप की प्यास जो है आँख में, वो प्रेम का लक्षण है। हमारे देखे बिना रहा ना जाए, जो सवेरे जो लीला चिंतन होती है ना इसकी भोजन की, तो अब वहाँ सब हैं, बड़े बूढ़े भी हैं, तो देखना तो जरूरी है, देखे बिना रहा भी नहीं जाता। तो देव जी भी हैं और इधर उधर सब हैं, तो खीर देने आती है ना, तो घूंघट काट के, तो फिर ऐसे ज़रा सा घूंघट ऐसे कर देती है मंजरी, तो तिरछी नजर से देख लेती है, देख भी नहीं सकती, पर देखे बिना रहा भी नहीं जाता। हमारे अध्यात्मवादी कहेंगे ये तो भौतिकता हुई, बाहर के रूप की प्यास। भक्त लोग कहते हैं ये भौतिकता नहीं, आध्यात्मिकता है। कैसे कि हजार रूप में तुम्हारी आंख भटक रही, तुम्हारा मन भटक रहा। अब एक रूप की प्यास यदि हृदय में जग गई तो ये प्यास तो आध्यात्मिक है। हजार विषय ना रहें, अनेक ना रहें, विषय केवल एक हो गया। दिन भर दुकान का चिंतन करें, काम का चिंतन, संसार का चिंतन, थोड़ी देर के लिए घटाकाश, मठाकाश, पटाकाश उपाधि उपहित कर लें तो ये तो आध्यात्मिक हो गया। क्यों? अरे घट भी भौतिक है, घटकाकाश भी भौतिक है, मठ भी भौतिक, मठकाश भी भौतिक, रज्जु भी भौतिक, उसमें कल्पित सर्प भी भौतिक। तो दिन भर तो चिंतन करें अधिभूत का, और कोई भगवान का चिंतन करे तो बोले भौतिक है। तो ये प्रेम की प्यास भौतिक नहीं होती, प्रेम की प्यास आध्यात्मिक होती है। ये ठीक वैसी जैसी जिज्ञासा और ये पिपासा। जिज्ञासा होती ज्ञान की और पिपासा होती है रस की। तो गोपियाँ सब इकट्ठी हुई, और देखो संयोग में ईर्ष्या का उदय होता है, वियोग में ईर्ष्या का उदय नहीं होता। वियोग में सब इकट्ठी होकर उनकी प्रतीक्षा करते हैं। चंद्रावली वगैरह से कितना ईर्ष्या करती हैं, लेकिन जब कृष्ण अंदर ध्यान हो जाते हैं तो फिर वही राधा रानी चंद्रावली के गले में हाथ डाल के कहती है, चंद्रावली तुम मेरे को आलिंगन कर, क्योंकि तेरे को कृष्ण ने अनेक बार आलिंगन करके सुख दिया। तो उस वक़्त सब एक हो जाते हैं, क्योंकि सबका विषय एक है कि कृष्ण कैसे आए। उनके लिए व्याकुल होती हैं, उनका इंतज़ार करती हैं, उनके गुणानुवाद का वर्णन करती हैं। श्री कृष्ण क्या है? गुण गणार्णव है, गुणगणों के समुद्र हैं। आर्णव माने समुद्र। तो ये गोपियाँ जो आपस में चर्चा कर रही हैं, ये उनके गुणों की चर्चा कर रही हैं। श्री कृष्ण का हृदय बड़ा कोमल है, मक्खन से भी ज़्यादा कोमल। जैसे गाय का दिल अपने बछड़े के लिए होता है, वैसे कृष्ण का दिल अपने प्रेमी के लिए होता है। ये वत्सल माँ के लिए नहीं, कृष्ण के लिए है। माने कृष्ण का हृदय अपने भक्तों के लिए वत्सलता से भरा है। जब गाय का बछड़ा पैदा होता है तो जरायु लग जाता है, मूत्र लग जाता है, लेकिन गाय उसको चाट के साफ करती है। गंगा में नहीं नहलाती, साबुन से नहीं धोती, अपनी जीभ से चाटती। तो अपने आश्रित के, अपने प्रीतम के, अपने प्रेमी के दोष को अपना भोग बना लेने के गुण से भगवान को वत्सला कहा है। बच्चा आए शरीर में कीचड़ लगाकर, तो माँ ने ये नहीं कहा कि मारो। आकर गोद में बैठ गया तो माँ ने ये नहीं कहा कि हटो। बोली आज तो बेटे ने बड़ी बढ़िया झांकी बनाई है। एक बच्चे ने कैंची उठाई और कपड़े को काट दिया। माँ ने कहा अभी 1.5 बरस का बच्चा है और अभी कैंची चलाना सीख गया, तो मालूम होता है इसकी अकल ज़्यादा है। तो जिससे प्रेम होता है उसका दोष भी गुण मालूम पड़ता है। देखो कई बार आपने घरों में देखा होगा, बच्चा कीचड़ में लिपट के आए तो बाप खड़ा हो तो कहेगा ए जरा इसको साफ करके दे, यानी वो साफ करेगी तो फिर वो बाप उठाएगा, बाप कभी नहीं उठाएगा। हाँ। ये प्रेम की महिमा है, इसी को वात्सल्य कहते हैं। तो श्री कृष्ण ब्रजवासियों के गुण दोष पर विचार नहीं करते,
अब दूसरी ओर देखो, प्रीति जो है वो गुण देखकर बढ़ती नहीं और दोष देखकर घटती नहीं। वो प्रीति तो प्रेम का स्वभाव ही है, उसको गुणों दोष में भी गुण ही नजर आते हैं। प्रीति तो अपने हृदय का रस है जो संपूर्ण सृष्टि को तर कर देने के लिए है। अच्छा, श्री कृष्ण का हृदय कोमल है, इसका पता कैसे चला? तो किसके लिए कोमल है? पहले ये प्रश्न उठा तो गोपियों ने छिपा कर ये बात कही कि ये हाल की ब्याई गौवें हैं जिनको चराने के लिए कृष्ण वन में ले गए थे। वन में चराते चराते उनकी याद आ गई होगी, जो घर में रोती हुई ब्रज गवा बोली, ना ना, ये हम लोग घर के काम धंधों में बंधी हुई गोपियां हैं, यही ब्रज की गायें हैं, असल में हमको ही आनंद देने के लिए यहाँ आते हैं। बोले कृष्ण का हृदय कितना कोमल, इसका कोई उदाहरण बताओ। तो दृष्टांत ऐसा है कि हृदय में इतनी कोमलता होने पर भी जिन गायों और गोपियों की रक्षा करने के लिए गिरिराज को भी अपने हाथ पर उठा लेते हैं, जिन गोपियों की रक्षा के लिए, जिन गायों की रक्षा के लिए, जिन बैलों की रक्षा के लिए, ग्वालों की रक्षा के लिए यत माने क्योंकि गिरिराज उठा लिया, वही इतने कोमल, इतने सुकुमार हैं कि गुलाब की पंखुड़ी लग जाए तो शरीर में खरोंच लग जाए। इतने सुकुमार, इतने कोमल हैं कृष्ण, और पहाड़ उठा लेते हैं हाथ में और 7 दिन तक धारण भी किए रहते हैं। कितना वात्सल्य, कितना स्नेह। अब यद गध्रा, इसमें दूसरी बात क्या है? ऐसा लगता है गोपी को इस समय कृष्ण ऐसे दिखने लगे जैसे उनके हाथ पर पहाड़ हो। ये वर्तमान का प्रयोग है। अगमध रति, तो इतनी कृतज्ञता है उनके ने तो बहुत कृपा करी ना, जो 7 दिन तक ब्रजवासियों का मेल कराया। तो उनको हमेशा ही ऐसा फुरता है कि वो हमारे लिए पहाड़ उठाए हैं। प्रेमी ये नहीं चाहता कि कृष्ण हमारे लिए हाथ पर पहाड़ उठाए, ऐसा नहीं चाहता। लेकिन यदि कदाचित उन्होंने उठा लिया है तो उसको ऐसा लगता है कि हमेशा उठाए हुए ही हैं। गोवर्धनधारी की बड़ी पूजा होती है क्योंकि ये स्नेह का रूप है, ये वात्सल्य का रूप है, ये आश्रित रक्षक का रूप है। गोपियों के हृदय तो हमेशा गोवर्धनधारी के रूप में। अब आने में देर क्यों कर रहे हैं कि बड़े बूढ़े आकर प्रणाम कर रहे हैं। वंध्यमान भी वर्तमान का प्रयोग है। इंद्र ब्रह्मा शंकर जी आए थे श्री कृष्ण की वंशी ध्वनि सुनने के लिए, वो वृद्ध ही थे। संसार के तो वही बड़े बूढ़े हैं। इस समय श्री कृष्ण के चरणों में वंदना कर रहे हैं। बड़े संकोची हैं कृष्ण, वो नहीं चाहते कोई आकर हमारे चरणों में वंदना करे। बड़ा संकोच है चित्त में, लेकिन वो वंदना से लौटते ही नहीं, बारंबार आकर उनके चरणों में पड़ जाते हैं। और श्री कृष्ण के मन में अनिच्छा है, वो नहीं चाहते कोई हमको वंदना करे। इतने संकोची, इतने शीलवान के ना चाहते हुए भी बड़े बूढ़ों के संकोच से खड़े होकर उनको उनकी वंदना स्वीकार करनी पड़ती है। अब तक तो आ जाते हम लोगों के बीच में, लेकिन ये बड़े बूढ़ों ने रोक रखा है। कोई कहे सखी तुम कहती हो इतने कोमल हैं, इतना प्रेम है, तो आ क्यों नहीं जाते? तो एक ने आक्षेप किया कि ये आक्षेप की जो रीति है ये अच्छे प्रेम की रीति नहीं है। एक बोले कि हमसे प्रेम करते हैं तो उनकी आंख में आंसू क्यों नहीं आते? बोले हमसे बहुत प्रेम करते हैं तो हर समय दरवाजे में क्यों नहीं खड़े रहते? हमसे प्रेम करते हैं तो उनको नींद कैसे आती है? ये प्रेमी का लक्षण है। नींद की तो ये बात है ना कि जब ठाकुर जी मथुरा चले गए तो ईर्ष्या तो रहती है। चंद्रावली की सखियों ने कहा, अरे आज रात को चंद्रावली को श्याम सुंदर ने आके आलिंगन किया। तो राधा रानी की सखियाँ कहती है, अरे क्या बताएं, जब से वो मथुरा चले गए हमारी सखी को तो नींद ही नहीं आती। मतलब उसका उत्कर्ष बताने के लिए, तो नींद ही नहीं आती तो सोपन कहाँ से आए? अरे भाई, हम भी चाहते हैं कि वो मिले, वो भी चाहते हैं कि वो मिले, लेकिन ये जो बड़े बूढ़े बीच में आ गए हैं, अब शंकर जी लौट रहे हैं चरणों में, ब्रह्मा जी लौट रहे हैं, तो उनका तिरस्कार करके कैसे आए? तो परिस्थिति से विवश होकर के ही तो तुम्हारे पास नहीं आते। अच्छा, इससे महात्म भी प्रकट हुआ कि श्री कृष्ण कोई मामूली नहीं, और गोपियों का ज्ञान भी प्रकट हुआ। नारद भक्ति दर्शन में प्रसंग आया कि गोपियों के प्रेम में महात्म ज्ञान है कि नहीं। प्रश्न आया कि वो कृष्ण को ईश्वर के रूप में जानती हैं कि नहीं। तो बताया गोपियों में भी महात्म ज्ञान की विस्मृति रूप कलंक नहीं है। अपवाद माने कलंक। यदि महात्म ज्ञान ना हो तो जैसे एक जाटनी जाट से प्रेम करती है वैसा हो जाए
और जब बड़प्पन का ज्ञान होगा तब तो ईश्वर का ज्ञान होगा। असल में संसार में सबके पति ईश्वर हैं। जो पुरुष के रूप में है जीव, उनके भीतर पति, और जो स्त्री के रूप में है जीव, उनके भी पति। कीड़े मकोड़े, लता वृक्ष, पशु पक्षी, मनुष्य, देवी देवता, सबके परम पति कौन है? भगवान। तो उनसे प्रेम करना तो सच्चे धर्म का निर्माण करना है, और उनसे विमुख होकर संसार से प्रेम करना तो तस्वीर से प्रेम करना है। जो घर का असली मालिक है उसको छोड़ दिया और तस्वीर से प्रेम हो गया। इसीलिए गोपियों ने श्री कृष्ण को ललकार दिया कि हम को उपदेश करते हो। गोपियाँ कहती हैं, धर्मशास्त्री जी महाराज, तस्वीर की पूजा तभी की जाती है जब अपना स्वामी कहीं बाहर गया, और जब घर में स्वामी हो तो तस्वीर की नहीं, स्वामी की पूजा करनी चाहिए। स्वामी को छोड़कर तस्वीर की पूजा में नहीं लगना चाहिए। ये संपूर्ण विश्व सृष्टि का एकमात्र स्वामी श्री कृष्ण है, इसलिए ब्रह्मा, शंकर, इंद्र सब वंदना कर रहे हैं। देखो सायंकाल हो गया, लेकिन वो अपनी किसी गाय, इधर ब्रज की जो गायें हैं गोपियाँ, उनको सुख देने की भी है, लेकिन जिन गायों को चराने के लिए वन में गए हैं उनको छोड़कर चले आए, उनकी भी तो जिम्मेदारी है। तो सायंकाल का समय है, एक एक गाय को गिन लेते हैं। जैसे रास लीला में जितनी गोपी उतने कृष्ण, वैसे गोचारण लीला में जितनी गायें उतने कृष्ण, ऐसे ही वन भोजन लीला में जितने ग्वाले उतने कृष्ण। प्रत्येक ग्वाले को मालूम है कि मेरे साथ बैठकर भोजन कर रहे हैं, प्रत्येक गोपी को मालूम होता है कि मेरे साथ नाच रहे हैं, प्रत्येक गाय को प्रतीत होता है कि हमारी ही पीठ पर हाथ फेर रहे हैं, हमारे ही सर को खुजला रहे हैं, हमारी ही ललरी को सहला रहे हैं। कितनी प्रतीति होती है, वो चैतन्य के अनुगत से ही होती है। ऐसी कोई प्रतीति नहीं, चाहे वो गोपी रूपा हो, गोपकारा प्रतीति हो, गोधनाकार प्रतीति हो, प्रतीति जो भी होगी उसमें जो चमक है वो चैतन्य की चमक है। सबके पीठ पर कृष्ण हाथ रखे हैं, जितनी गौएं हैं, हजार लाख, सबकी पीठ पर कृष्ण का हाथ है। आँख को कृष्ण कहते हैं, हे आँख रूपी गायें, ये सुनैना गायें हैं। हे सुनैना गायें, आप हमारी ओर देखो। हे सुकर्णा, आप हमारी ओर देखो। हे सुगंधा, हमारी ओर देखो। हे सुरसा, हमारी ओर देखो। हे सुकुमारी, हमारी ओर देखो। तो ये सुगंधा गाय नाक है, सुरसा गाय जीभ है, सुकुमारी गाय त्वचा हमारी है, और ये सुस्वरा सुकर्ण गाय हैं। अंत में भगवान कहते हैं, हमारी ओर आओ। यदि भगवान ऐसा नहीं करेंगे तो निरोध सिद्ध नहीं होगा। वो सब ग्वालों को खींचते हैं अपनी ओर, सब गोपियों को खींचते हैं अपनी ओर, सब इंद्रियों को खींचते हैं, सब मनोवृत्तियों को खींचते हैं अपनी ओर। इसी से उनका नाम कृष्ण है। ये कृष्ण का मतलब आकर्षण। आकर्षण। ये ईश्वर भी अगर चुपचाप रहे और तुमको उसके पास बैठना पड़े तो बोर हो जाओगे। हमारे कई जिज्ञासु सत्संगी आते हैं, उनसे बात ना करो, एक दिन तो कहेंगे मन ही नहीं लगा, महाराज तो बात ही नहीं करते, मन कैसे लगे। अब ऐसा ब्रह्म जो हंसे नहीं, बोले नहीं, खेले नहीं, तो उसके पास जाकर कोई जिज्ञासु बैठ गया, घंटे 2 घंटे 4 घंटे बैठा रहेगा, कहेगा बोर हो गए, तो ब्रह्म कहेगा जाओ फिर संसार में खेलो। तो उसने कहा नहीं, हमको संसार में मत भेजो, तुम भी हमारे साथ संसार में चलो। तो बोले चलो भाई। तो उसकी जीभ में, नाक में, मुख में, आँख में भरकर वही ब्रह्म आता है। संपूर्ण विनमय है, बांसुरी बज रही है। भगवान ने कहा केवल लालसा का शासन है, संसार में चाहो चाहो चाहो। बांसुरी बजाने का अर्थ है सो मत, भोगो मत, करो मत, जागो, हमारी ओर चाहो। सबको प्यास देना ये बांसुरी का काम है। और ग्वाल बाल क्या करते हैं कि बांसुरी की ध्वनि में ध्वनि, स्वर में स्वर, ताल में ताल, लय में लय, वही राग, वही रागनी, वही विराम, वही मूर्छना। जैसे श्याम सुंदर बांसुरी बजाते हैं, वैसे ही ग्वाल बाल उनकी कीर्ति का गान करते हैं। यदि कृष्ण संगीत में सिद्ध हैं तो ग्वाल बाल काव्य में निपुण हैं, वही रसिया बना लेते हैं। पुरानी लीला का गान नहीं करते, नई लीला का गान। ब्रज का बालक जन्म सिद्ध कवि है, जन्म सिद्ध नर्तक है। प्रेम की बोली का नाम है काव्य, प्रेम की चाल का नाम नृत्य। ऊंचे पर गोपियां चढ़ गई और आपस में बात कर रही हैं, देखो देखो सखी देखती है और दिखाती है। ये नहीं कि देखकर चुप रह जाए,
कि दूसरे को पता ना लगे, दूसरी आनंद ना ले ले, ऐसी संकीर्ण हृदय की नहीं है। ये तो दिल का छोटापन है कि हमें मज़ा आ रहा है पर दूसरे को नहीं आने पाए, नहीं तो घट जाएगा। तो ये अमृत एक ही प्याला है ऐसा तो नहीं है, ये तो अमृत का समुद्र है। प्यासे को प्याले पर प्याला पिलाते जाओ, ये घटने वाला नहीं, ये तो दिनों दिन बढ़ने वाला अमृत है। ये श्री कृष्ण क्या है कि उन्नेता, एक नेता होता है, एक उन्नेता होता है। नेता माने आगे आगे चले, जो लोगों को अपने पीछे ले आए उसको नेता, और जो लोगों को ऊपर ले जाए उसको उन्नेता कहते हैं, उन्नयन। तो श्री कृष्ण क्या करते हैं, थके हुए हैं, श्रम है। अब देखो, श्रम रुचापी कहते हैं अपने प्रीतम को, अपने पति को थके रूप में देखकर पत्नी को कोई सुख नहीं होता, प्रेयसी को कोई सुख नहीं होता। थके हुए देखकर उसको लगता है हाय थक गए, सारी शक्ति बाहर ही गवा आए, हमारे साथ आकर क्या हंसेंगे, क्या बोलेंगे, ये तो अपने आप ही थके हुए हैं। बोले भाई किसी दूसरे के घर में थक कर नहीं आए, अपने घर ही थके हैं। तो फिर अर्थ क्या है थके हैं? तो इसमें भी गोपी की आंख से बड़ा पानी आता है। ये बात बताते हैं क्यों आता है। थके हुए हैं तो धीरे धीरे चलते हैं, तो देर तक देखने को वो रूप माधुरी का आस्वादन देर से मिलता है। अगर थके हुए ना होते तो जल्दी जल्दी चलते। ध्यान करो तो ये करो कि कृष्ण दौड़ कर निकल गए। ये देखो कि मतवाले हाथी की तरह जैसे चंद्रमा का उदय होता है पूर्व दिशा में धीरे धीरे, वैसे तुम्हारी आंखों के सामने ये काला चांद उदय हो रहा है। कृष्ण चंद्र आनंद आवेगा। श्रम रुचापी, यदि जल्दी जल्दी चले जाते तो आंखों को उतना आनंद नहीं आता। इसलिए धीरे धीरे बोले, अलस मंथर होकर चलना, ये भी एक मोहक विलास है। अब पटालका में खड़ी हुई कहती है ना, ले अर्चना कर, वो कहती है तू कर, वो कहती है तू कर, एक दूसरे को दिखाती हैं। अब दूसरी बात है, थके हैं तो क्यों जी, वन में थकान दूर करने को कुछ नहीं था, ग्वाल बाल मालिश कर देते, खूब थकान मिटाकर तब आते। बोले ऐसा जो सोचेगा वो प्रेमी है, वो प्रेमी नहीं है। तो गोपियाँ क्या सोचती हैं कि अपनी थकान जो लिए आ रहे हैं वो इसलिए ही किए हैं कि हमारे हाथों से अपनी थकान मिटाना चाहते हैं, दूसरे के हाथ से। अपनी थकान को भी ये धारण किए रहते हैं इसलिए कि हमारी थकान को दूर करेंगे। इतना प्रेम है, दर्द हो रहा है, परिश्रम हो रहा है, शरीर पर धूल पड़ी, थके हैं, लेकिन दूसरे के हाथ से थकान दूर नहीं कराना चाहते, तो आनंद आता है। अब तीसरी बात सुनाते हैं। इसमें ना तो कभी रस की ये रीत जो है ये बहुत निराली है। इसमें ना कभी प्याली भरती है ना कभी खाली होती है। इसमें प्यास की प्यास और तृप्ति की तृप्ति। तो भागवत में वर्णन आया बिल्कुल ऐसा है कि जब सायंकाल श्याम सुंदर गायों को चरा कर लौटते हैं तो गायों के खुर से उड़ उड़कर धूल उनके बालों पर पड़ी होती। अब देखकर गोपियों को दिन भर का ताप मिट जाता, दिन भर विरह का ताप रहता, और जब गो रज अक्षुरित कुंतल वाले श्याम सुंदर को देखती तो उनका ताप दूर हो जाता। तो देखो, ताप दूर होना दूसरी चीज है, तीनों ताप दूर हो जाता है, आध्यात्मिक, आदिदैविक, आदि भौतिक। वेदांती नहीं मानते हैं इसे, तीन ताप का दूर हो जाना। अनर्थ की निवृत्ति ही परम पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि दुख की निवृत्ति तो सुषुप्ति में भी हो जाती है। वो खंडर वाद्य खंडन ग्रंथ के रचयिता श्री हर्ष ने कहा कि ये क्या हुआ, केवल दुख की निवृत्ति हुई तो क्या हुआ, जिसमें केवल ताप मिटे और सुख न मिले, मजा ना आए तो दूर हो जाए, लेकिन मजा ना आए तो इससे बढ़िया तो ये है कि वृंदावन में बन जाए। इस श्लोक को सुरेश्वराचार्य जी महाराज ने उद्धृत किया, जो शंकराचार्य के समकालीन थे। उन्होंने कहा, जो प्रेमी होगा वो वृंदावन में गीदड़ होना पसंद करता है, लेकिन दुखा भाव को, केवल ताप मिट जाने को स्वीकार नहीं करता। तो गोपियों का ताप मिटता था पहले जब वो दूर से देखती थी, तब जब पास से देखने लगती तब क्या हुआ, बोले अंगूर मिल गया। देखो, थकान मिट जाना। एक आदमी धूप में आ रहा था, प्यासा, पसीना हो रहा था, तो आकर पेड़ के नीचे बैठा, थकान मिट गई, प्यास मिट गई, थोड़ी शांति मिली। बोले बस हो गया, बोले नहीं, इतने में बहुत बढ़िया, जैसे आम बम्बई में खाते हैं वैसे वो बनारसी लंगड़ा आम गिरा, वो लखनऊ का दशहरी। अब बोलो, पसीना सूख जाना ही पुरुषार्थ है कि आम मिल जाए। वो बोले फल मिला, बोले फल मिल जाए पर खाने ना आए तो किस काम का। तो ये क्या है, उत्सव। बोले आनंद आ रहा है।
अब कृष्ण के दर्शन का मजा आ रहा है। भले थके हुए हैं तो क्या, लेकिन उनकी श्रांत रुचि देखो ना, जिससे प्रेम करते हैं उसके लिए इतना परिश्रम भी करते हैं। ये बात है गोपी के मन में, गाय से प्रेम है तो गायों के लिए इतना परिश्रम भी है, उनकी अंग कांति पर परिश्रम है। किसको आनंद देते हैं, कौन सा फल खाया जाता है, ये फल जीभ से नहीं खाया जाता। उत्सवम माने क्या होता है, एक होता है सब, ये दंत्य सकार से बनता है, इसको यज्ञ बोलते हैं। उत्सव में जो सब है वही यज्ञ होता है। यज्ञ वो होता है जिसमें आदमी घी बूरा डाले और मरने के बाद स्वर्ग में जाकर उसका फल मिले, उसको बोलते हैं सब यज्ञ। और उत्सव किसको बोलते हैं, उत्सव। उत्सव में जो ज़्यादा उत्कृष्ट होए, जिसका मजा अभी मिल जाए, तुरंत मिले, सौदा उधार नहीं। ये कृष्ण के दर्शन का जो फल है ये मरने के बाद नहीं मिलता है। सही है। ये तो अमंगल है, जो जीते जी मुक्त नहीं होगा वो मरने के बाद क्या मुक्त होगा। जिसको जीते जी कृष्ण नहीं मिले वो मरने के बाद क्या उम्मीद करे। अरे कृष्ण तो यही है भाई, चैतन्य अवतार हैं। जो चैतन्य है वो हमारे शरीर में, शहर में अवतीर्ण है। देह की उपाधि को जरा अलग करके देखो, वो आनंद में अवतार, वो मनो में अवतार, प्राण में अवतार, अन्न में अवतार, चैतन्य का जो अवतार है वो आँखों को आनंद दे रहा है, परम आनंद दे रहा है। दूसरी जगह भागवत में है, गोविंद का दर्शन करके परम आनंद का अनुभव कर रहे हैं। तो देखती क्या है, गायों के खुर से उड़ उड़कर धूल उनकी माला में लगी हुई है। माने इतनी सूक्ष्म दृष्टि की माला पर पड़ी धूल भी उनको दिख रही है। एक हमारे भक्त थे वृंदावन में, साईं हम उनको बोलते थे, भक्त कोकिल भी बोलते थे, बड़े संत थे। अगर हमारे शरीर में कहीं फुंसी हो, गर्मी से दाना निकल आए तो उनको मालूम पड़ जाता था, तुरंत उनका हाथ वहीं जाता कि ये क्या होगा, लाओ कोई चीज़ फुंसी पर लगा दें। जहाँ प्रेम होता है वहाँ ऐसा होता है। इतनी सूक्ष्म दृष्टि कि श्री कृष्ण के शरीर पर गाय के खुर की धूल कहाँ पड़ी है और कहाँ नहीं पड़ी, तो दूर से गोपियों को दिख रहा है। वैसे तो ग्वाल बाल सावधानी रखते हैं, वैसे तो ग्वाल बाल सावधानी रखते हैं, जरा भी धूल पड़े उसको अपने तौलिए से पोंछ देते हैं। अब आ रहे हैं, आते हुए दिख रहे हैं। क्यों आ रहे हैं कि दृश्यनाम उत्सवम उन्नयनम एति, ये देखो आ रहे हैं, आँखों को तो आनंद दे रहे हैं और हमारे मन में जो आशाएं हैं उनको देने के लिए आ रहे हैं। ये क्यों आ रहे हैं, क्या वन में कोई कमी थी? जब ब्रह्मा जी पाँव पलटते थे और शंकर जी लोटपोट होते थे और गंधर्व सिद्ध चारण अप्सरा उनकी सेवा करती हैं, देवतागण ला के भेंट देते हैं, तो इनको हमारे पास आने की क्या ज़रूरत थी? नहीं, अपनी ज़रूरत से तो नहीं आ रहे। तब जो अपने प्रीतम को गरजमंद समझता है, उसमें अभाव देखता है, वो उससे रस कहाँ से प्राप्त करेगा। वो तो कहती हैं सब भरपूर था उनके पास, उनमें क्या कमी थी, लेकिन उन्होंने उस सुख सुविधा के बीच में, ब्रह्मा इंद्र शंकर के बीच में, अप्सराओं के बीच में, देवताओं के बीच, गंधर्वों के बीच, देवतागण भेंट दे रहे हैं, उनके बीच उन्होंने हमारी याद की और बोले हम ना चलेंगे तो आज गोपी का मनोरथ कैसे पूरा होगा। और सबको छोड़कर हमारा मनोरथ पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। ये सब सुहृदों की आशा पूर्ण करने के लिए, माने हम लोगों की आशा पूर्ण करने के लिए आ रहे हैं। कौन? कि ये देखो ना, उधर पूर्व दिशा है, चंद्रमा का उदय हो रहा है, इधर हमारे ये नए चंद्रमा, सांवरे चंद्रमा, ये देखो ऐसे बोलते हैं कि मन का अधिदेवता चंद्रमा है, जैसे आँख का देवता सूर्य है। तो सूर्य जब रूप को प्रकाशित करता है तब आँख उसको देखकर तृप्त होती है। उसी प्रकार जब चंद्रमा अपने रूप को प्रकाशित करता है तो उसको देखकर मन की तृप्ति होती है। तो मन को आह्लाद देने वाला जो ईश्वर का रूप है उसी को चंद्रमा बोलते हैं। हृदय में चांदनी छिटक गई, ये ईश्वर का चंद्र रूप है। तो बोले एक चंद्रमा तो वो होता है जो पूर्व दिशा से उदय होता है। कोई कहते हैं समुद्र का बेटा है, कोई कहते हैं अत्रि अनसुईया का बेटा है। तो वो चंद्रमा जो तुम्हारा है वो किसका बेटा है? देखो बहुत अद्भुत बात बता रहे हैं। देवकी क्या है कि ये अदिति है। आप जानते हैं वसुदेव देवकी, नंद यशोदा, अदिति और कश्यप पूर्व जन्म में थे, तो अदिति के रूप में वेदों में इसका बहुत वर्णन है। जो लोग कहते हैं कृष्ण लीला का वर्णन नहीं वेदों में, तो वेदों के अभिप्राय को ठीक नहीं समझते। वेदों में तो ऐसा भी वर्णन आता है कि सबका भरण पोषण करने वाला है, लेकिन वो आकर अपने भक्तों से भरण पोषण लेता है और जब उनकी रक्षा करता है। ऋग्वेद का मंत्र है भरता गृहमा, सबको नचाने वाला, लेकिन जब प्रेम से हम उसको नचाने लगते हैं तो वो हमारी रक्षा करता है,
सबका भरण पोषण करता है। लेकिन जब हम उसको भोग लगाते हैं तो हम उसका भरण पोषण करते हैं, तब वो हमारे लिए गोवर्धन पर्वत उठा लेता है। ये सबका भरता है, लेकिन ग्रहमान होने पर भरण करता है, सबके हृदय में रहता है, लेकिन जब अपने हृदय में ध्यान करें तब हमारी रक्षा करता है, हमारे लिए भार उठाता है। वेद में वर्णन आता है कि ये पृथ्वी अदिति है। अब देखो, आपको दूसरा मंत्र सुनाते हैं जो आप पाठ करते हैं। वेद का मंत्र बोलता है शांति अंतरिक्ष है, चंद्रमा का उदय होता है अंतरिक्ष में, और श्री कृष्ण चंद्र का उदय कहाँ होता है? शांति रूपी अंतरिक्ष में, शांति रूप अदिति में, शांति रूप ब्रह्म विद्या में ये कृष्ण चंद्र का उदय होता है। हमारे हृदय में श्री कृष्ण चंद्र उदय होते हैं। कब आते हैं? सुहृद की आशा, आशीष पूर्ण करने के लिए। तो आओ आओ भर आँख उसको देखें। और अब अगले श्लोक में आगमन जो होता है ब्रज में, उसका वर्णन।